अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, होप आप सब ठीक अच्छे से होंगे। आज हमें करनी है एक्सरसाइज 4.2 और इसका हम पहले क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमें इसके रूट्स निकालने हैं। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, क्योंकि इनकी जो हाईएस्ट डिग्री है वो 2 है, बाय फैक्टराइजेशन से इनके रूट्स निकालने। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। पार्ट नंबर 1 हम करेंगे। देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास है पहला पार्ट। तो हमें पता है जब हमें फैक्टराइजेशन करनी होती है हम क्या करते हैं, हम सिंपली ये जो स्क्वायर वाली टर्म है और ये जो कांस्टेंट वाली टर्म है, इन दोनों को हम आपस में मल्टीपल करते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया 10 इंटू एक्स स्क्वायर, हो गया 10x स्क्वायर। इसके वो दो फैक्टर्स निकालने होते हैं जो बीच वाली टर्म जो होती है उसको सेटिस्फाई करे। ठीक है ना, जैसे कि 2 5 और 10, 2 5 और 10, 5 को 2 खाएंगे तो वहां पे क्या बचेगा 3x। 5 माइनस 2 हो गया 3। तो दैट मीन्स अगर मैं ये दो फैक्टर्स लूंगा तो इससे बीच वाली टर्म जो है ये सेटिस्फाई होती है। ठीक है ना, तो दैट मीन्स 5 माइनस 2 जो है, देखो इसको मैं x डाल सकता हूँ, साथ में इसको भी x, क्योंकि 2 5 और 10 x इंटू x हो गया x स्क्वायर। 5x को 2x खाएंगे तो वहां पे क्या बचा 3x। समझ आया? गुड। तो ये जो x स्क्वायर है ये वापस आएगा। इसके बदले जो है ये दो फैक्टर्स लिखने होते हैं। ठीक है, तो मैं पहले लिखूंगा 2x, फिर मैं लिखूंगा 5x। तो हो गया ना, ये वाली टर्म जो है इसको दो फैक्टर्स लिखे इसके बदले, तो ये सुप्लेट हो गई और माइनस 10 अपना ही है इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आनी चाहिए, साइन माइनस आनी चाहिए। तो अगर मैं इसको माइनस रखूंगा, इसको प्लस रखूंगा, क्योंकि साइन जो है वो बड़े की रहती है, तो इसको मैं रखूंगा माइनस, माइनस प्लस हो गया माइनस। 5x को 2x खाएंगे तो वहां पे बचा 3x। समझ आया? गुड। अब अगर आप देखेंगे इन दोनों को मैं और इन दोनों को मैं, ठीक है ना, अलग अलग से करूंगा। देखो, एक्स स्क्वायर जो है इसमें x में निकालूंगा कॉमन। क्या निकालूंगा? कॉमन। x इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर, प्लस है बीच में प्लस ही लिखेंगे। x जो है वो निकाला है बाहर, तो यहाँ पे क्या बचा 2। जरा देखो, x इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर, प्लस x इंटू 2 हो गया x2 या 2x। ठीक है ना, 2 इंटू एक्स हो गया ना 2x, तो आया। फिर ये जो x प्लस 2 जो होता है ये सीधे उठाना होता है और लिखना होता है यहाँ पे x प्लस 2, ये भी लिखेंगे x प्लस 2। और इससे क्या आनी चाहिए बराबरी किसकी? इसकी। ठीक है ना, जरा देखो आप, ये जो x है ये यहाँ पे भी है, मगर यहाँ पे -5 है, मैं लिखूंगा यहाँ पे -5। देखो, माइनस प्लस हो गया -5 इंटू एक्स हो गया 5x, माइनस प्लस हो गया -5 टू 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर क्या करते हैं हम, ये और ये जो है ये सेम है, इन दोनों के बदले में एक ही लिखूंगा x प्लस 2, इसके और इसके बदले हमने लिखा ये। ठीक है ना, इस टर्म और इस टर्म के बदले यहाँ पे बचा x, यहाँ पे बचा -5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमें पता है ये दोनों जो है इनका प्रोडक्ट निकला 0 के बराबर, तो मैं बोलूंगा इधर या तो x प्लस 2 बराबर है 0 को और x माइनस 5 है 0 को, तो ये x यहीं पे रहेगा, इसको ये प्लस है, इस साइड -2 बन जाएगा, और x यहीं पे इसको ये माइनस है, इस साइड प्लस बन जाएगा। तो निकले दोनों रूट्स इसके। दिस इज द आंसर। हाँ डियर फ्रेंड्स, अब हमें करना है दूसरा पार्ट, जो ये है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। ठीक है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस स्क्वायर वाली टर्म और कांस्टेंट वाली टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा 6 2 और 12 और साथ में है x स्क्वायर। ठीक है ना, इसको वो दो फैक्टर्स करने होते हैं जो बीच वाली टर्म को सेटिस्फाई करेंगे। जैसे कि अगर मैं देखूंगा यहाँ पे मैं करूंगा सीधे 3 4 और 12, 3 4 और 12, 4 को 3 कट करेंगे तो वहां पे 4 में से 3 खाएंगे तो वहां पे 1 बचा। ठीक है ना, x हो गया 1x, तो 4x को 3x खाएंगे। देखो, इसके साथ भी x और इसके साथ भी x रख सकते हैं। 3 4 12, x इंटू x हो गया x स्क्वायर, 4x को 3x खाएंगे तो वहां पे बचा 1x। ठीक है ना, तो ये दो फैक्टर जो है ये इसको सेटिस्फाई करते हैं। ये वापस आता है 2x स्क्वायर, ये x के बाद हमें ये दो फैक्टर्स डालने पड़ते हैं। देखो, 2 का इन दोनों में से कौन सा फैक्टर है 4x, तो पहले मैं लिखूंगा 4x, फिर लिखेंगे 3x। ठीक है ना, देखो साइन क्या आनी चाहिए प्लस, तो बड़े वाले को प्लस रखेंगे, छोटे वाले को माइनस, क्योंकि बड़े वाले की साइन रहती है। प्लस माइनस हो गया माइनस, 4x को 3x खाएंगे तो 1x बचा, -6 अपना वापस आ गया। समझ आ गई? इज इक्वल टू 0। समझ आ गई अच्छी तरीके से? गुड। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसका और इसका, ठीक है ना, इनको देखेंगे कॉमन क्या है। देखो, 2 इसमें है, 2 2 4 इसमें है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, दैट मींस एक तो 2 निकलेगा कॉमन और दूसरा x निकलेगा। कैसे? 2x इंटू x हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2 2 और 4 x निकला है ऑलरेडी। ठीक है ना, जरा देखो, 2x इंटू x हो गया 2x स्क्वायर प्लस वापस 2 2 और 4 और x के साथ में। समझ आ गई? गुड। इन दोनों में से ऐसे ही ये देखो, ये उठाना है, ये सीधे यहाँ पे लिखना है, क्योंकि इसको खुद ही सेटिस्फाई करेगा। जरा देखो, यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे -3 है जो इसमें नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा -3। देखो, माइनस प्लस हो गया -3 इंटू x हो गया 3x, माइनस प्लस हो गया -3 2 और 6 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से देखो, ये और ये है, इन दोनों में से हम एक लेंगे कॉमन। ठीक है ना, लिया कॉमन, दोनों में से एक ही आएगा। यहाँ पे बचा 2x -3 इज इक्वल टू 0। समझ आ गया? गुड। अब अगर देखेंगे इन दोनों का प्रोडक्ट आ गया 0, इसका मतलब हो गया यहाँ तो ये 0 है, यहाँ तो ये 0 है, यहाँ तो दोनों 0 है। ठीक है ना, तो इधर
x प्लस 2 बराबर है 0 को और 2x माइनस 3 बराबर है 0 को, ठीक है ना। तो ये आएगा x यहीं पे इज इक्वल प्लस है, इस साइड माइनस 2 बन जाएगा और 2x यहीं पे रहेगा इज इक्वल माइनस है, इस साइड प्लस बन जाएगा। x को वैल्यू निकालना, इसी को रखेंगे यहाँ पे, ये 3 वापस है इंटू 2 है, यहाँ से 2 डिवाइड हो जाएगा। तो x को निकला एक -2 और दूसरा निकला 3/2। दीज आर द रूट्स। समझ आ गया, यही है आंसर। थैंक यू। देखिए यार, अब हमें ये थर्ड वाला पार्ट करना है, ठीक है ना, जो है √2x² + 7x + 5 √2 इज इक्वल टू 0, ठीक। तो पहले हमें क्या करना होता है, स्क्वायर वाली टर्म और कांस्टेंट वाली टर्म जो है इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है ना। जरा जब हम इनको आपस में करेंगे तो ये क्या आएगा, ये आएगा √2 ये x² × 5 √2, ठीक। वो हो गया, देखो 5 ये जो है ये बाहर है, रूट के बाहर है, तो ये बाहर ही रहेगा, ये भी रूट के अंदर है, ये भी रूट के अंदर, √2 × √2 हो गया √2 स्क्वायर और साथ में है x²। आपको पता है स्क्वायर और रूट इसका गया कैंसिल, 5 2 10 और साथ में है x², ठीक है ना। तो इसको जब हम करेंगे फैक्टर तो वो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, वो जो फैक्टर्स यहाँ से निकलेंगे वो सेटिस्फाई करने चाहिए इसको। तो 2 5 और 10 जो है 5 + 2 हो गया 7 आ गया बराबर, इसको भी x रखेंगे, इसको भी x रखेंगे, 5 2 और 10 5 2 और 10 5 + 2 हो गए 7 आ गया बराबर। तो इसके बदले जो है दो फैक्टर्स ये निकले, ठीक। तो ये मैं लिखूंगा वापस √2x² वापस, ठीक है ना। इसके बदले ये दो फैक्टर्स डालने पड़ते हैं, तो पहला वाला है 2x, दूसरा वाला है 5x, ठीक। साइन क्या आनी चाहिए प्लस, तो इसको भी मैं रखूंगा प्लस, इसको भी प्लस, क्यों प्लस प्लस हो गया प्लस, 5 + 2 हो गया 7, ठीक। और अपना है वापस क्या +5 √2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। गुड। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो है √2 में निकालूंगा कॉमन और यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, ये भी निकालूंगा मैं कॉमन। देखो √2 निकला बाहर, x यहाँ पे स्क्वायर है -2x है, एक निकाला, अब एक बचा, √2 × x हो गया √2x² प्लस, अगर आप देखेंगे यहाँ पे अच्छी तरीके से 2 ही है, मगर यहाँ पे निकाला है मैंने √2। ये कैसे आएगा, ये मतलब √2 कैसे निकलेगा इसको कॉमन, अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा √2, आप बोलेंगे कैसे, देखो मेरे यार, जब हम करेंगे √2 × √2 × √2 वो क्या हो गया √2 स्क्वायर, ठीक है ना। स्क्वायर रूट गया कैंसिल, वहाँ पे क्या बचा फिर से 2, तो ये 2 वापस आएगा, ठीक है ना। इसीलिए मैंने लिखा √2 हो गया √2 स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, वहाँ पे बचा 2, तो वही आया 2, ठीक है ना। x ऑलरेडी हमने निकाला है बाहर, समझ आया। गुड। अब ये उठाएंगे और ये सीधे लिखेंगे यहाँ पे x + √2, ये जो है ये उठाना होता है, सीधे लिखना। अब यहाँ पे x है यहाँ पे, मगर 5 है यहाँ पे है ही नहीं, तो मैं लिखूंगा +5 प्लस प्लस हो गया +5 x हो गया 5x प्लस प्लस हो गया +5 √2 इज इक्वल टू 0। समझ आया। गुड। अब अगर देखेंगे आप ये और ये जो है ये सेम है, तो इन दोनों के बदले में एक ही लिखूंगा, दोनों के बदले इसके बदले और इसके बदले एक ही लिखना पड़ता है। अंदर क्या बचा, अंदर बचा √2x + 5। समझ आया। देखो इसके बदले एक ही लिखा है, यहाँ पे बचा √2x + 5 + 5 इज इक्वल टू 0। समझ आया। गुड। अब अगर आप देखेंगे इन दोनों का प्रोडक्ट निकला 0, या तो ये बराबर है 0, या तो ये बराबर है 0, या तो दोनों बराबर है 0। ये समझ आ रहा है आपको, ये मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो इन दोनों का प्रोडक्ट है 0, या तो होगा ये 0 मल्टीपल करेंगे इसके साथ, तो ये क्या आएगा 0 × एनीथिंग 0, या तो ये होगा 0, तो उस टाइम में लिखूंगा ये मल्टीप्लाइड बाय ये 0 होगा, फिर 0 × एनीथिंग 0, या तो दोनों 0 होंगे, क्योंकि 0 × 0 हो गया 0। समझ आया, यही मैं समझा रहा हूँ। अगर नहीं आया समझ, लेट मी नो, आई विल एक्सप्लेन दैट। देखो मेरे यार, इधर ये x + √2 बराबर है 0 को, और या तो है √2x + 5 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हो गया x का वैल्यू मुझे निकालना, यहीं पे रखेंगे, ये प्लस है इस साइड माइनस बन जाएगा, और ये जो है √2x फिलहाल यहीं पे रखेंगे, ये प्लस है इस साइड माइनस बन जाएगा, x को यहीं पे रखेंगे इज इक्वल टू -5, ये इंटू है, ये डिवाइड हो जाएगा। एक तो निकला ये, दूसरा निकला ये, दिस आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। समझ आ गया। देखो ये है फोर्थ वाला पार्ट। अब हमें करना है पहले स्क्वायर वाली टर्म और कांस्टेंट वाली टर्म को आपस में मल्टीप्लाई। मगर जब हम देखते हैं कांस्टेंट टर्म ये यहाँ पे फ्रैक्शन में है, ठीक है ना, तो मैं पहले इसको सिंपलीफाई करूंगा। ये मैं कैसे सिंपलीफाई करूंगा, देखो ये जो डिनोमिनेटर में है ना, यही मैं सबको मल्टीप्लाई करूंगा, LHS को भी और RHS को भी, यहाँ से भी और यहाँ से भी, ठीक। अब मैं लिखूंगा एक ही बार, ठीक, यहाँ से भी लिखना है और यहाँ से भी करना है, इसको मल्टीप्लाई किससे 8 से, ठीक है ना, थ्रू आउट। चलो वो हो गया 8 2 16, x² अपना ही है। देखो जो डिनोमिनेटर में होता है ना वही करना है, क्योंकि यही हटाना है मुझे, इसीलिए मैंने यहाँ पे 8 किया मल्टीप्लाई, यहाँ से भी और यहाँ से भी, ठीक है ना, क्योंकि अगर हम एक साइड से करेंगे तो दूसरी साइड से भी करना है। क्यों किया मैंने, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में ये था, ये हटाने के लिए, ठीक है ना, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। चलो 8 2 16 x² माइनस 8 × x हो गया 8x प्लस 8 1 8, डिनोमिनेटर अपना ही है 8
8 इंटू 0 हो गया 0, ठीक है ना। अगर आप देखेंगे अच्छी तरीके से आपको समझ आया, 8 1 आर 8, 8 1 आर 8, समझ आ गया। क्या निकला यहाँ पे 16x² माइनस 8x अपना ही है, प्लस 1/1 हो गया 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, गुड। अब आपको समझ आया, ये अब आ गया सिंपलीफाइड फॉर्म में, ये भी आ गया सिंपलीफाइड फॉर्म में। ये दोनों को आपस में करेंगे मल्टीप्लाई, जरा करो 16 इंटू 1, देखो 16 1 आर 16 और साथ में है x², ठीक है ना। तो इनका प्रोडक्ट आया ये, तो इसको दो फैक्टर्स वैसे निकालने हैं जो बीच वाली टर्म को सेटिस्फाई करेंगे। जरा देखो कौन आएगा, 4 इंटू 4 क्या हो गया, 4 4 आर 16, इसको भी x रखेंगे, इसको भी x रखेंगे, 4 4 आर 16, x इंटू x हो गया x², 4 प्लस 4 हो गया 8, हो गया ना, ये भी सेटिस्फाई, गुड। तो ये लिखेंगे सीधे वापस 16x² और इसके बदले ये दो फैक्टर्स डालने पड़ते हैं। पहले लिखेंगे 4x, फिर से लिखेंगे दूसरा वाला 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक। मगर ये क्या आना चाहिए माइनस, तो ये भी माइनस डालूंगा, ये भी माइनस, क्योंकि माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 प्लस 4 हो गया 8, समझ आया, गुड। अब ये जो है अगर आप देखेंगे ये जो है 16, ये है 4, ये अगर देखेंगे ये दोनों है फैक्टर 4 के, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 4 और साथ में है x, ठीक है ना। जरा देखो 4 4 आर 16, x इंटू x क्या हो गया x² माइनस 4x 1 आर 4x, समझ आया। 4 देखो 4 4 आर 16, x इंटू x हो गया x² माइनस 4 1 आर 4, x साथ में है, ठीक है ना। ये उठाएंगे सीधे लिखेंगे यहाँ पे ये 4x माइनस 1। अगर आप देखेंगे यहाँ पे 4x है, यहाँ पे भी 4x है, मगर यहाँ पे माइनस यहाँ पे है ही नहीं, ये मैं माइनस रखूंगा, मगर किसको रखूंगा, जब कुछ नहीं तो वहाँ पे 1, क्योंकि 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस प्लस हो गया माइनस, देखो माइनस प्लस हो गया माइनस, 4x 1 आर 4x, माइनस माइनस हो गया प्लस, 1 1 आर 1 इज इक्वल टू 0, ठीक। तो अगर आप देखेंगे ये और ये जो है ये दोनों सेम है, इन दोनों के बदले एक ही लिखेंगे, वो हो गया 4x माइनस 1 और यहाँ पे क्या बचा 4x माइनस 1, ये वाला इज इक्वल टू 0, समझ आया, गुड। अब अगर आप देखेंगे इन दोनों का प्रोडक्ट निकला 0, या तो ये 0 है या तो ये 0 है, तो दोनों 0 है, ठीक है ना। इधर 4x माइनस 1 जरा बराबर है 0 को, और ये वाला 4x माइनस 1 बराबर है 0 को, ठीक है ना। अब यहाँ पे करेंगे, ठीक है ना। देखो मेरे ये जो है 4x यहीं पे रखेंगे, इज इक्वल, ये माइनस 1 है, इस साइड प्लस 1 बन जाएगा, और ये जो 4x है यहीं पे रहेगा, इज इक्वल, ये जो माइनस है इस साइड प्लस बन जाएगा, तो ये आएगा x यहीं पे इज इक्वल टू 1, ये इंटू है ये डिवाइड हो जाएगा, और x यहीं पे रहेगा इज इक्वल 1 इंटू है ये डिवाइड हो जाएगा, ये और ये दीज आर द रूट्स, तो निकला आंसर, समझ आया, गुड। देखो अब है मेरे पास v पार्ट, ठीक है ना। v पार्ट ये है 10x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। देखो कितना आसान, ये सिंपलीफाइड फॉर्म में है, दैट मीन ये जो स्क्वायर वाली टर्म है इसको मैं सीधे करूंगा कांस्टेंट वाली टर्म के साथ, ठीक है ना। तो ये हो गया 100 1 ज़र 100 x² हो गया वापस, ठीक है, गुड। तो ये आएगा सीधे, इसको दो फैक्टर्स वैसे निकालने, देखो इसको मैं निकालूंगा 10 10 आर 10 इंटू 10 हो गया 100, इसको भी लिखेंगे x, इसको भी x, तो x इंटू x हो गया x², 10 10 आर 100, x इंटू x हो गया x², 10 प्लस 10 हो गया 20, तो हो गया ना बीच वाली टर्म भी सेटिस्फाई इन दोनों फैक्टरों से, गुड। तो ये क्या आएगा 100 वापस लिखेंगे x², इसके बाद ये दो फैक्टर्स ये डालने हैं, ठीक है ना। ये लिखेंगे 10x, ये भी लिखेंगे दूसरा 10x, ठीक, और प्लस 1 अपना ही है, प्लस 1 इज इक्वल टू 0, मगर साइन क्या आनी चाहिए माइनस, तो इसको भी मैं माइनस लिखूंगा, इसको भी, क्यों माइनस माइनस हो गया प्लस, 10x हो गई 20x, ठीक है ना, गुड। 10 10 हो गया ना, 10 प्लस 10 हो गया 20, समझ आ गई, गुड। अब ये जो है देखो यहाँ पे जो है 100 का जो है 100 का जो रूट है वो, सॉरी 100 का जो फैक्टर है वो है 10, तो 10 इसमें भी आता है, इसमें भी आएगा, ये x इसमें भी है, इसमें भी है, तो मैं निकालूंगा 10x यहाँ पे कॉमन, 10 10 आर 100 x इंटू x हो गया x² माइनस 10x 1 ज़र 10x, समझ आया। देखो 10 10 आर 100 x इंटू x हो गया x², 10x 1 ज़र 10x, ठीक। अब ये जो है ये सीधे उठाएंगे और लिखेंगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या आना चाहिए माइनस 10x तो आया है, मगर माइनस आना चाहिए, माइनस लिखेंगे मगर साथ में लिखना है 1, क्योंकि उससे मल्टीपल करना है, तो माइनस प्लस हो गया माइनस, 10x 1 ज़र 10x, माइनस माइनस हो गया प्लस, 1 1 ज़र 1 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों के बदले हम एक ही लिखेंगे क्योंकि ये दोनों सेम ही है, तो हो गया 10x माइनस 1, और यहाँ पे क्या बचा इन दोनों के बराबर बगैर, यहाँ पे 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, समझ आ गया। इनका प्रोडक्ट निकला 0, उसका मतलब हो गया दोनों में से एक या दोनों 0 बराबर है, तो ये हो गया 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, या तो ये, ठीक है ना। 10x यहीं पे रहेगा, इज इक्वल टू माइनस इस साइड प्लस बन जाएगा, यही आएगा इसमें भी 10x ये माइनस इस साइड प्लस बन जाएगा, x यहीं पे इसको 1 इंटू ही डिवाइड हो जाएगा, और ये x है इसको 1 इंटू ही डिवाइड हो जाएगा, निकला x का वैल्यू निकला ना, इसका आंसर, समझ आया। तो इसी से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट।
देखो अभी मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ठीक, अब वो दो नंबर्स निकालो, अब दो नंबर्स वो निकालो जिनका सम करके 27 निकलता है और जब हम प्रोडक्ट करते हैं वो तो निकलता है 182। ठीक है ना, देखो कितना आसान है। और दैट मीन्स दो नंबर्स निकाले हैं जिनका सम है 27 और प्रोडक्ट है 182। याद रहा क्वेश्चन? गुड। चलो देखो को पहले मैं समझाऊंगा। हमें क्या निकालने हैं, दो नंबर्स निकालने हैं ए एंड बी। लेट अस सपोज दो नंबर्स ऐसे निकालने हैं जिनका क्या है सम, जब हम इनको हम करते हैं सम करके वो निकलता है क्या 27, और जब हम इनको क्या करते हैं प्रोडक्ट करते हैं मीन्स ए मल्टीप्लाइड बाई बी वो निकलता है क्या 182। समझ आया? गुड। मगर हमें अच्छी तरीके से समझ आता है अगर दो चीज़ों का सम है 27, अगर एक उनमें से है 10, देखो दो नंबर्स का सम है 27, अगर एक नंबर है 10 दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा सीधे 27 माइनस 10, वो क्या हो गया 27 माइनस 10 हो गया 17। जरा करो 10 प्लस 17 कितना हो गया 27। अगर दो नंबर्स का सम है 27, अगर एक नंबर हमने लिया 5 दूसरा क्या आएगा 27 माइनस 5, वो कितना हो गया 27 माइनस 5 22 प्लस 5 कितना हो गया 27। समझ आ गया? अगर दो नंबर्स का सम है 27, अगर एक नंबर है 25 दूसरा क्या होगा, दूसरा हो गया 27 माइनस ये 25, वहाँ पे क्या निकले 2, 25 प्लस 2 कितने हो गए 27। मगर ये तब हो गया जब मुझे एक नंबर पता होता है, ठीक है ना। बट जब मुझे पता ही नहीं होगा एक नंबर क्या है तो मैं रखूंगा वो पहला नंबर x लेट सपोज। तो लेट पहला नंबर जो है मैंने वो x लिया, दूसरा क्या होगा फिर 27 माइनस x। समझ आ गया? तो इन दोनों का सम कितना होगा जरा देखो x प्लस 27 माइनस x, वो हो गया प्लस x माइनस x हो गया फिर से कैंसर, तो क्या बचा 27 है ना, वही। वेरी गुड, इसीलिए मैंने लिया एक x, दूसरा क्या आएगा 27 माइनस x। समझ आ गया? ये जो है ये समझाने के लिए था ये वाला। ठीक, तो अब मैं बोलूंगा लेट, हम मानेंगे लेट टू नंबर्स बी, हम मानेंगे कि दो नंबर जो है वो क्या है, एक तो हमने लिया x एंड दूसरा क्या आएगा, दूसरा आएगा 27 माइनस x। ठीक है ना, ये x। ठीक, अब जो है क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, क्वेश्चन सिंपली बोल रहा है जब हम इनको क्या करते हैं प्रोडक्ट, जो दो नंबर्स है जब हम इनको क्या करते हैं सम वो 27 निकलता है, वो तो मुझे पता चला, बट जब हम उनको प्रोडक्ट करते हैं वहाँ पे 182 निकलता है। तो प्रोडक्ट करो इन दो नंबर्स का, इसका और इसका। प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया, इंटू करो किस किस का करना है x, और दूसरा क्या है 27 माइनस x, कितना निकलता है वो 182। ये क्वेश्चन बोलता है कि उनका प्रोडक्ट कितना है 182। समझ आ गया? क्वेश्चन सिंपली बोल रहा था दो नंबर्स निकालो जिनका सम है 27 और प्रोडक्ट है 182। मुझे पता ही नहीं था, मैंने पहला नंबर रखा x, दूसरा आएगा सीधे 27 माइनस x, तो इनका प्रोडक्ट जो है 182, वही लिखा मैंने प्रोडक्ट इनका 182। ठीक, तो आपको पता है जो है प्रोडक्ट इसको इसके साथ हो जाएगा पहले, फिर इसको इसके साथ हो जाएगा। ठीक है ना, मल्टीप्लाई 27 इंटू एक्स हो गया 27x, माइनस है बीच में x इंटू एक्स हो गया x स्क्वायर इज इक्वल टू 182। ठीक, तो ये जो है 27x माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस है इस साइड माइनस बन जाएगा 182 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो पहले देखो पहली वाली टर्म जो होती है ऐसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो पहली वाली टर्म कौन होती है, स्क्वायर वाली टर्म, फिर x वाली टर्म, फिर कॉन्स्टेंट, इसीलिए मैं रखूंगा पहले स्क्वायर वाली टर्म। तो ये मैं लिखूंगा माइनस एक्स स्क्वायर, फिर क्या है ये प्लस 27x, देखो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। समझ आ गया? देखो ये माइनस जो आ गया ना पहले, तो ये हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ से भी माइनस करूंगा और यहाँ से भी माइनस करूंगा। ठीक है ना, हाँ, तो ये क्या हो गया माइनस माइनस हो गया प्लस एक्स स्क्वायर। ये मैं क्यों कर रहा हूँ ये माइनस, इसको मल्टीप्लाई माइनस से, क्योंकि यहाँ पे माइनस हटाना है। ठीक है ना, गुड, क्योंकि जो है प्लस जो है जचती है। चलो माइनस माइनस हो गया प्लस एक्स स्क्वायर, वापस माइनस प्लस हो गया माइनस 27x, माइनस माइनस हो गया प्लस 182 इज इक्वल टू माइनस 0 ठीक है ना, माइनस लिखो या पॉजिटिव लिखो या वन एट द सेम। ठीक है, क्योंकि 0 जो है आप पॉजिटिव लिखो या माइनस लिखो वो एक ही बात है। देखो अब अगर आपने देखा होगा यहाँ पे सीधे फिर से आ गई है क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसी, स्क्वायर फिर ये है कांस्टेंट, इन दोनों को आपस में करेंगे मल्टीप्लाई। ये मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो एक तो मैं सप्लिटिंग मिडल टर्म से भी कर सकता हूँ जिसको हम फैक्टराइजेशन बोलते हैं, या तो कर सकता हूँ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, या तो कर सकता हूँ क्वाड्रेटिक फार्मूला से। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे पहले ये करूँगा। अगर आपको कोई और मेथड भी वो सीखना होगा आप मुझे बताएंगे, मैं वो भी सिखाऊंगा, डोंट वरी। तो यहाँ पे ज़रा देखो इन दोनों को मल्टीपल करके क्या मिलेगा, 182 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर, वो हो गया 182 एक्स स्क्वायर। अगर हम देखेंगे इन दोनों को, इसको वो दो फैक्टर्स निकाले हैं जो बीच वाली टर्म को सेटिस्फाई करेंगे, क्या करेंगे सेटिस्फाई, तो वो क्या आता है 13 इंटू 14,
13 इंटू 14 हो गया बराबर 182, 13 प्लस 14 हो गया बराबर 27। तो इन दोनों फैक्टर्स ने इसको क्या किया, सेटिस्फाई किया। इसको भी मैं रखूंगा साथ में, इसको भी मैं रखूंगा साथ में। 13 इंटू 14 हो गया 182, एक्स इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पे पहले सोचेंगे कि ये 13 इंटू 14 हमने सीधे कैसे लिया, क्योंकि जब आपको टेबल भी याद होगा तब भी आपको आएगा, और जब आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस होगी तब भी आपको ये याद रहेगा। अगर ऐसे नहीं कर सकते तो दूसरा मेथड भी है, अगर वो भी आपको सीखना है तो मुझे बता देना, मैं वो भी दिखाऊंगा, डोंट वरी। चलो फिलहाल ये जो है एक्स स्क्वायर वापस लिखेंगे। ये जो है इसके बदले ये दो फैक्टर्स डालेंगे, ठीक है ना। पहला मैं क्या डालूंगा 13x फिर 14x, मगर ये माइनस आना चाहिए, ये भी मैं माइनस लिखूंगा, ये भी माइनस, फिर प्लस 182 इज इक्वल टू 0। ज़रा देखो ये जो x है यहाँ पे भी x है, तो x में निकालूंगा कॉमन, x इंटू एक्स क्या हो गया एक्स स्क्वायर, माइनस ये x जो है बाहर यहाँ पे बचा 13, तो x इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर, x इंटू 13 को 13x, तो ये सीधे उठाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे क्या आना चाहिए, x तो आ गया, 14 बचा 14, मगर माइनस भी है, सब माइनस माइनस प्लस हो गया माइनस, 14 इंटू एक्स हो गया 14x, माइनस माइनस हो गया प्लस, 14 इंटू 13 हो गया 182 इज इक्वल टू 0। इन दोनों के बाद एक ही लिखेंगे, लिखो x माइनस 13 और दूसरा क्या है x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, ठीक है। देखो मेरे यार, अब ये जो है इन दोनों का प्रोडक्ट निकला 0, इधर x माइनस 13 बराबर है 0 को, या तो x माइनस 14 बराबर है 0 को, ठीक है। तो दोनों में से एक होगा, x यहीं पे रहेगा, इसको ये 13 है, इस माइनस इस साइड प्लस बन जाएगा, और x इस माइनस है, इस साइड प्लस 14 बन जाएगा। तो इसको दोनों निकले पॉजिटिव, समझ आ गया। तो हम क्या करेंगे आप, ठीक है ना, दो केसेस है यहाँ पे, या तो 13 या तो 14, ठीक है ना। दिस इज द आंसर, ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगर ऐसे निकाल नहीं समझ आया तो दूसरा भी ये है कि एक अगर x है, अगर x लिया हमने 13, व्हेन x इज इक्वल टू 13, दूसरा क्या आएगा, दूसरा क्या आएगा 27, दूसरा क्या आएगा 27 माइनस एक्स है, तो ये आएगा 27 माइनस एक्स, वो हो गया 27 माइनस एक्स के बाद क्या है 13, तो वो हो गया 27 माइनस 13 हो गया 14, एक निकला ये, दूसरा निकला 14। दीज आर द टू नंबर्स, ठीक है, गुड। देखो अब है मेरे पास कौन सा वाला, क्वेश्चन नंबर 4, क्या बोल रहा है, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। आप निकालो दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक जो आते हैं, ठीक है ना। पॉजिटिव अगर होनी चाहिए, जिनका सम कितना होगा, सम ऑफ होल स्क्वायर, जिनका स्क्वायर का सम जब हम करेंगे वो कितना निकलता है 365। तो दो कंसेक्यूटिव होनी चाहिए, तो उनका जो क्या होगा सम, जो उनके स्क्वायर्स का होगा वो कितना होना चाहिए 365, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले मैं समझाऊंगा। ये बोल रहा है दो कंसेक्यूटिव नंबर्स निकालो, जैसे कि मेरे पास है x और x प्लस 1। क्यों, कंसेक्यूटिव का मतलब क्या हो गया, एक के बाद एक, जैसे कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, ठीक है ना, ये हो गए कंसेक्यूटिव, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी मैंने क्यों लिखा एक x, दूसरा x प्लस 1, अगर मैं x के बदले 1 डालूंगा तो ये क्या आएगा 1 प्लस 1, वो क्या हो गया 1, 1 प्लस 1 हो गया 2, तो आया ना 1 2, समझ आया। इसीलिए मैंने लिया एक 1 x, दूसरा लिया x प्लस 1, एक बढ़ाना, ठीक है ना, जैसे कि इसमें एक एक बढ़ जाता है। तो ये पहला मैंने लिया, अगर मैंने लिया एक x, दूसरा क्या लिया x प्लस 1, ठीक। ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन बोल रहा है कि जिनका सम हम जब करते हैं, मगर क्या इनके स्क्वायर्स का, ये जो हमने नंबर लिया ना, इनके स्क्वायर्स का जब हम सम करते हैं वो कितना निकलता है 365। ये क्वेश्चन बोलता है, क्या बोलता है, फाइंड द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। आप दो पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर्स निकालो, जैसे कि मैंने लिया यहाँ पे x, दूसरा क्या है x प्लस 1, जिनका हम जब स्क्वायर का क्या करते हैं सम करते हैं, स्क्वायर्स का जब हम उनको सम करते हैं वो निकलता है 365। समझ आ गया, वेरी गुड, समझाने के लिए था। चलो मैं लूँगा पहले, आप लेट टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, ठीक है ना, कौन से इंटीजर्स पॉजिटिव कंसेक्यूटिव, लेट टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर्स बी, क्या क्या मैं मानूंगा, एक तो x, दूसरा x प्लस 1, एक ज़्यादा इससे, ठीक है ना। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है जब हम इनके स्क्वायर्स को सम करते हैं, उनके स्क्वायर्स को सम करते हैं वो कितना निकलता है 365 साल के दिन, ठीक है ना, जो नॉर्मल ईयर होगा। देखो एक x, दूसरा क्या है x प्लस 1, इनके स्क्वायर्स का जब हम क्या करते हैं सम करते हैं वो निकलता है 365। ये क्वेश्चन बोल रहा है। देखो x स्क्वायर हो गया, फिर से x स्क्वायर ही
प्लस ये हो गया ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर, वो क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस, देखो अगर मैं ये रखूँगा ना ए प्लस ये बी स्क्वायर है, ए प्लस बी होल स्क्वायर किसके बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना, गुड। इसीलिए मैंने लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी के बदले यहाँ पे 1 है, 1 स्क्वायर प्लस 2a के बदले यहाँ पे x है, b के बदले यहाँ पे 1 है, समझ आया। इज इक्वल टू इस साइड क्या है 365, ठीक है ना, अच्छी तरीके से आया समझ, गुड। देखो ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर कितने हैं एक्स स्क्वायर हो गए, एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर कितने हो गए 2x स्क्वायर, देखो प्लस 1 स्क्वायर हो गया 1 प्लस 2 1 2 और x है 2x, ये प्लस है इस साइड ये माइनस बन जाएगा 365 इज इक्वल टू 0। अगर आप देखेंगे ये जो है ये स्क्वायर वाली टर्म है, ये कांस्टेंट वाली सॉरी ये x वाली टर्म है, ये और ये जो है ये कांस्टेंट वाली टर्म है, ठीक है ना, इनको कंबाइन करेंगे। देखो ये आएगा 2x स्क्वायर, वापस लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 2x, क्योंकि मैंने पहले स्क्वायर वाली टर्म लिखी है, आप लिखेंगे x वाली टर्म आप कांस्टेंट। देखो ये माइनस है ये प्लस है, माइनस प्लस हो गया माइनस ही, 365 को एक खाएंगे तो कितना बचा 364 इज इक्वल टू 0। अब अगर आप देखेंगे अच्छी तरीके से, अब यहाँ पे भी 2 फैक्टर है, यहाँ पे भी 2 फैक्टर है, यहाँ पे भी 2, तो ये 2 में निकालूंगा कॉमन, ठीक है ना, क्या निकालूंगा कॉमन, जरा निकालो 2 यहाँ पे, तो ये 2 निकालेंगे, ये हो गया 2 इंटू एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स हो गया 2x माइनस 2 और 2 यहाँ पे 3 है, एक निकला तो ये 16 बन गया, 2 8 8 16 2 2 और 4 इज इक्वल टू 0। तो अब आपको पता है, देखो ये भी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0, ये इंटू है यही डिवाइड हो जाएगा, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो ये रहेगा सीधे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0 पे 2 हो गया 0। अब ये निकला फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको और इसको करना है आपस में। अब अगर आप देखेंगे ये फिर से वही क्वेश्चन निकला जो हमने अभी किया, 182 एक्स स्क्वायर 182 एक्स स्क्वायर, इसको 2 फैक्टर्स को निकालने जो बीच वाली टर्म को सेटिस्फाई करेंगे, वो फिर से आएगा 13x इंटू 14x, 13 14 182 x इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर, 14x को 13x खाएंगे तो वहाँ भी बचा 1, समझ आ गया, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर, ये इन दोनों के बदले 1 लिखेंगे 13x, फिर लिखेंगे 14x, फिर लिखेंगे माइनस 182 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब अगर आपको समझ आया होगा, देखो यहाँ पे आना चाहिए प्लस, तो बड़े वाले को लिखेंगे प्लस, छोटे वाले को लिखेंगे माइनस, समझ आया क्यों, क्योंकि साइन हमेशा बड़ी की रहती है, और क्या रहना चाहिए एक ही एक्स, तो यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस जरूरी है, प्लस माइनस हो गया माइनस, 14x को 13x खाएंगे तो क्या बचा x, 14 को 13 खाएंगे तो बचा ना 1, वेरी गुड। यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, x को निकालेंगे कॉमन, x इंटू एक्स क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस x निकाला है बाहर, यहाँ पे क्या बचा 13, ये जो है उठाएंगे सीधे लिखेंगे x माइनस 13, यहाँ पे ये क्या आना चाहिए 14x, x आया ऑलरेडी, 14 कम है वो लिखेंगे, 14 इंटू एक्स हो गया 14x माइनस प्लस हो गया माइनस, 14 इंटू 13 हो गया 182 इज इक्वल टू 0। इन दोनों के बदले एक ही लिखेंगे x माइनस 13, और दूसरा यहाँ पे क्या बचा x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, समझ आए गुड। इधर यहाँ तो x माइनस 13 बराबर है 0 को, और ये वाला x प्लस 14 बराबर है 0 को, ठीक, ये x यहीं पे रहेगा, इसको माइनस ये साइड प्लस बन जाएगा, और x यहीं पे रहेगा, ये प्लस है इस साइड माइनस बन जाएगा, ठीक है ना। अब अगर आप देखेंगे वेरी गुड, ये जो है हमने लिया था, क्या क्वेश्चन बोल रहा था, ये जो है ये पॉजिटिव 2 पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स होने चाहिए, मीनस पॉजिटिव, अगर हमें निकला 1, ये वाला निकला नेगेटिव, तो इसको हम क्या करेंगे नेगलेक्ट करेंगे, नेगलेक्ट x इज इक्वल टू माइनस 14, क्यों, बिकॉज ये जो है हम डील किन से कर रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर्स से, न कि कर रहे हैं नेगेटिव, तो ये नेगेटिव निकला इसलिए हम ये नेगलेक्ट किया। अब क्या निकला हमारा वैल्यू असल में ये वाला, ठीक है ना, बट मुझे क्या निकालने थे 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, देयरफॉर 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, और क्या क्या लिया था x एंड x प्लस 1, ठीक है ना, x के बदले क्या आएगा 13 एंड x के बदले 13 प्लस 1 हो गया 13 एंड 13 प्लस 1 हो गया 14। सारा क्वेश्चन बोल रहा था अगर हम इनको सम करेंगे, क्या करेंगे सम, वो कितना निकालना चाहिए 27, जरा करो इन दोनों को, 13 प्लस 14 कितना हो गया 27, है ना सही,
देखो डियर फ्रेंड्स, अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर। जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड होती है हाइट, क्या होती है? एक राइट एंगल ट्रायंगल की, राइट ट्रायंगल का जो अल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड राइट ट्रायंगल का, राइट ट्रायंगल हो गया वो ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 होता है, इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट इज बेस। वो कितना कम है? 7 सेंटीमीटर कम है बेस से, ठीक है ना। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, अगर इसका हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर है, फाइंड द अदर टू साइड्स, आप निकालो दो साइड्स बाकी, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको पहले गिवन है क्या? एक राइट एंगल ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल का मतलब हो गया वो ट्रायंगल जिसमें एक एंगल क्या होगा? 90 होगा। गो दैट मीन्स इसमें हम ये वाला लेंगे 90, ठीक। गुड। अभी जो क्वेश्चन है ये बोल रहा है द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल। जो एल्टीट्यूड है इसका, एल्टीट्यूड हो गया ये हाइट, ठीक है ना। मैं ये भी ले सकता हूँ, ये भी ले सकता हूँ, क्योंकि हाइट जो है वो 90 बनाता है। ये तो 90, ये भी बनाता है, ये भी, तो मैं दोनों में से एक लूंगा। मैं अब लूंगा ये वाला, ठीक। द एल्टीट्यूड जो है ऑफ अ राइट ट्रायंगल, एक 90 डिग्री वाले जिसमें एक एंगल 90 होगा उसको हम बोलते हैं राइट ट्रायंगल, ठीक है ना। गुड। ये जो है ये यहाँ पे क्या है? 90, ठीक है ना। तभी ये क्या है? राइट एंगल। दैट मीन्स क्वेश्चन बोल रहा है जो इसकी एल्टीट्यूड है वो कितनी है? 7 सेंटीमीटर लेस देन इट इज बेस। क्या है? जो इसकी एल्टीट्यूड है वो कितना है? 7 सेंटीमीटर लेस देन इट इज बेस। वो 7 सेंटीमीटर कम है बेस से, ठीक है ना। अब ये बोल रहा है अगर ये इसका हाइपोटेन्यूज है 13 सेंटीमीटर, आप निकालो ये और ये वाला साइड, ठीक है ना। ये भी मुझे निकालना है, ये वाला साइड भी निकालना है, मगर ये मुझे गिवन है कि इसका जो हाइपोटेन्यूज है वो 13 सेंटीमीटर है, और जो इसका अल्टीट्यूड है वो कितना है? बेस से 7 सेंटीमीटर कम। ये जो है ये इसकी बेस है, ये मुझे पता नहीं, ये मैं रखूंगा x सेंटीमीटर। क्या जो बेस है ये मुझे पता नहीं, ये मैं रखूंगा x सेंटीमीटर। तो इसका जो एल्टीट्यूड है वो कितना आएगा? बेस के बाद x माइनस 7 सेंटीमीटर। समझ आया? गुड। 7 सेंटीमीटर, x माइनस 7 सेंटीमीटर, क्योंकि क्वेश्चन वही से बोल रहा है कि जो इसका एल्टीट्यूड है वो 7 सेंटीमीटर कम है बेस से। समझ आया? गुड। अब अगर आप देखेंगे, मैं करूंगा यहाँ पे लेट मानूंगा लेट बेस इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। मैंने बेस ली कितनी? x सेंटीमीटर। देयरफॉर एल्टीट्यूड को दूसरा नाम क्या है? परपेंडिकुलर भी। परपेंडिकुलर कितना है? 7 सेंटीमीटर कम है बेस से। बेस कितनी ली? x, तो x माइनस 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो और ये भी गिवन है हाइपोटेन्यूज h/p, हाइपोटेन्यूज कितना गिवन है? 13 सेंटीमीटर, तो 13 सेंटीमीटर। समझ आया? मगर मुझे पता है इन तीनों की रिलेशन, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की रिलेशन क्या है? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आपने 7th में भी पढ़ी है। क्या है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, है ना। हाइपोटेन्यूज क्या है? 13 स्क्वायर, बेस क्या है? x स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है? x माइनस 7 और ऊपर से है स्क्वायर, ठीक है। तो देखो 13 स्क्वायर का मतलब हो गया 13 दो बार है, ये हो गया 13 इंटू 13 आर 169, तो ये आएगा 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया एक्स स्क्वायर ही प्लस ये आएगी फार्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर। क्या आएगी? x के बदले अगर मैं लिखूंगा a माइनस बी होल स्क्वायर, किसके बराबर होते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर? होती है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, याद रखना, ठीक। तो a के बदले यहाँ पे x है तो a के बदले x आएगा, इसको है स्क्वायर तो स्क्वायर डालेंगे, प्लस b के बदले यहाँ पे 7 है स्क्वायर माइनस 2a के बदले यहाँ पे x है, b के बदले है 7। समझ आई? गुड। तो ये हो गया 169 इज इक्वल एक्स स्क्वायर वापस आएगा प्लस एक्स स्क्वायर वापस आएगा प्लस 7 7 49 माइनस 2 7 14 और ये साथ में है x, ठीक है ना। गुड। देखो अगर आप देखेंगे 169 वापस आएगा, ये भी एक्स स्क्वायर ये भी एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस प्लस हो गया प्लस एक्स स्क्वायर कितने एक्स स्क्वायर हो गए? 2, एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर हो गए 2 एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x, ठीक है। गुड, ठीक है। गुड। अब ये जो है स्क्वायर वाली टर्म यहीं पे रखेंगे प्लस 49 माइनस 14x, ये प्लस है, इस साइड में माइनस बन जाएगा 169 इक्वल टू इस साइड कुछ नहीं रहा तो 0 रहेगा। मैंने यही वाला साइड यहीं पे लिखा, ये प्लस था ये साइड माइनस बन गया, ठीक है ना। इक्वल टू के इस साइड लिया ना। गुड। तो देखो आप ये जो है ये कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट है, इन दोनों को अलग से करेंगे सिंपलीफाई। पहले लिखेंगे स्क्वायर वाली टर्म फिर एक्स वाली टर्म, प्लस माइनस हो गया माइनस 9 माइनस 9 हो गया 0, 6 माइनस 4 हो गया 2, 1 वापस ये माइनस बड़ा है तो ये माइनस ही आएगा इज इक्वल टू 0। अगर आप देखेंगे इसमें भी 2 है कॉमन
सॉरी फैक्टर 2, इसमें भी आएगा ये फैक्टर, इसमें भी फैक्टर, तो 2 में निकालूंगा कॉमन, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर माइनस 2 7 और 14 x साथ में है माइनस 2 6 और 12 2 0 और 0 इज इक्वल टू 0। समझ आ गए? गुड। तो ये जो है एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, ये इंटू है, यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, वो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0 बाई एनीथिंग इज 0। समझ आया? अब यहाँ पे हमें आ गया ये आसान, इसको और इसको आपस में क्या करेंगे मल्टीप्लाई, और यहाँ पे क्या निकलेगा 60 इंटू एक्स स्क्वायर हो गया 60x स्क्वायर, इसको दो फैक्टर्स वैसे निकालने जो बीच वाली टर्म को क्या करेंगे सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है ना। देखो अब अगर मैं करूँगा 5 to LR 60, इसको भी x, इसको भी x, 5 to LR 60 x इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर, 12x को खाएंगे 5x, तो वहाँ पे क्या बचा 7, 12x को खाएंगे 5x, तो वहाँ पे बचेगा ना 7, तो ये जो एक्स स्क्वायर वापस आएगा, इसके बदले ये दो फैक्टर्स डालेंगे, ठीक है ना। पहले मैं डालूंगा 5x, फिर लिखेंगे 12x, ये माइनस आना चाहिए तो बड़ा वाला माइनस लिखेंगे, छोटा वाला प्लस, क्योंकि प्लस माइनस हो गया माइनस, 12x को 5x खाएंगे तो 7 बचे, माइनस 60 इज इक्वल टू 0। जरा देखो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x निकालेंगे कॉमन, x इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ये x निकला है बाहर, यहाँ पे बचा 5 ऑलरेडी, देखो x इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स हो गया 5x। अभी जो उठाएंगे सीधे लिखेंगे यहाँ पे, कैसे, यहाँ पे x तो x है, माइनस 12 यहाँ है ही नहीं, तो ये माइनस 12 यहाँ पे लिखूंगा, माइनस प्लस हो गया माइनस 12 इंटू एक्स हो गया 12x, माइनस प्लस हो गया माइनस 12, 5 और 60 इज इक्वल टू 0। इन दोनों के बदले एक ही लिखेंगे, x प्लस 5, दूसरा क्या बचा x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। समझ आया? अब आपको समझ आ रहा है ये दो एक या तो दोनों बराबर है 0 को, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। x को यहीं पे रखेंगे, ये प्लस है, ये साइड माइनस बन जाएगा, और x को यहीं पे ये प्लस है, ये माइनस है, ये साइड प्लस बन जाएगा, रियल, ठीक है ना। मगर हम बात किसकी कर रहे थे, साइड की हम बात कर रहे हैं, तो साइड या तो पॉजिटिव होगा या तो 0 होगा, 0 वैसे होगा नहीं, मगर नेगेटिव कभी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये लेंथ है, लेंथ कभी नेगेटिव होती नहीं है, तो ये जो है ये नहीं हो सकता लेंथ, ठीक है ना। तो नेगलेक्ट में इसको करूंगा, क्यों, क्योंकि ये जो है लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो x का वैल्यू क्या आ गया 12, ठीक, x के क्या मैंने रखी थी, बेस रखी थी, देयरफॉर बेस इज इक्वल टू x जो है 12 सेंटीमीटर निकली, और क्या निकालना था एल्टीट्यूड, ठीक है ना, एंड एल्टीट्यूड वो कितना था 7 सेंटीमीटर कम था, किससे, बेस से, बेस कितनी निकली 12, तो हो गया 7 में, फिर 12 माइनस 7 कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, दिस इज द आंसर। समझ आया? गुड। देखो इसके बाद लास्ट वाला क्वेश्चन, कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स। एक कॉटेज इंडस्ट्री जो है इंडस्ट्री है, ये बनाती है कुछ क्या पोट्री आर्टिकल्स, ये बनाती है एक दिन में, ठीक है ना। इट वाज ऑब्जर्व्ड, ये देखा गया कि ऑन ए पर्टिकुलर डे, किसी खास दिन में, दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो कॉस्ट था किसका, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, पैदावार का जो कॉस्ट था, वाज कितना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल का, ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल का, ठीक है ना, ईच आर्टिकल कितना था, वो वाज इन रुपीज, वो था पैसों में, 3 more than twice the number of articles produced on that day, दुगना जो उस दिन आर्टिकल्स बनाए गए, ठीक है ना। मुझे पता ही नहीं उस दिन कितने आर्टिकल्स बनाए गए, ये को क्या बोल रहा है, एक आर्टिकल का जो कॉस्ट है वो है 3 रुपया ज्यादा, दुगना प्रोडक्शन के जो उस दिन हमने प्रोडक्शन की, मगर मुझे पता ही नहीं उस दिन कितनी प्रोडक्शन हो गई, तो मैं रखूंगा वो x, तो ये 3 ज्यादा है दुगना प्रोडक्शन से उस दिन, ठीक है ना। तो मुझे मत पता है, मैं वो रखूंगा लेट द प्रोडक्शन ऑन दैट डे बी x, में वो x रखूंगा, तो उसको अगर हम दुगना करेंगे प्लस करेंगे 3, तब जाके कॉस्ट निकलेगा एक आर्टिकल का, ठीक है ना। तो मैं क्या रखूंगा, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल 2x प्लस 3 आएगा, ठीक है ना। तो मुझे प्रोडक्शन भी नहीं पता, मैं लिखूंगा यहाँ पे लेट प्रोडक्शन ऑन दैट डे भी कितनी, मैं रखूंगा x, ठीक है ना। प्रोडक्शन में x रखूंगा क्योंकि मुझे पता ही नहीं, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, हर किसी आर्टिकल का कॉस्ट कितना है, 3 ज्यादा
3 ज़्यादा दुगना प्रोडक्शन से, प्रोडक्शन जो है वो x है। समझ आ गया? ये क्या है? कॉस्ट। ये रुपीज़ में होगा ओब्वियसली। समझ आ गया? गुड। अब अगर आपको पता होगा, देखो मेरे पास अगर है, मैं बोलूँगा आपको एग्जांपल से, अगर मेरे पास है 5 पेन, 5 पेन, पेन, ठीक है ना। अगर एक पेन जो है वो आता है 5 रुपए में। कितने में? 5 रुपए में। ज़रा आप मुझे बोलो 5 पेन कितने में आएंगे? वो सीधे हो गया 5 × 5, 5 × 25। अगर एक पेन जो है वो 5 रुपए में आता है, 10 रुपए में, चलो ठीक है, अगर एक पेन जो है वो 10 रुपए में आता है, आप बोलो 10 पेन कितने में आएंगे? 10 × 10, 10 10 100। समझ आ गया? वही जब मुझे इनका क्या होगा, क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन बोल रहा है इन द टोटल कॉस्ट, अगर टोटल कॉस्ट होगा प्रोडक्शन का ऑन दैट डे, उस दिन वो कितना होगा, लेट अस सपोज 90, ठीक है ना। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोडक्शन ऑन दैट डे एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। एक तो निकालो कितने आर्टिकल्स उस दिन बनाए गए और हर किसी का कीमत कितना था, ठीक है ना। गुड। देखो तो बाय क्वेश्चन बोल रहा है टोटल प्रोडक्शन उस दिन कितनी हुई थी, 90 टोटल, ठीक है ना, कॉस्ट। तो उसमें आता है एक आर्टिकल का कितना ये कीमत है, मल्टीप्लाइड में टोटल प्रोडक्शन कितनी हो गई, ठीक है ना, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया। तो एक आर्टिकल की टोटल प्रोडक्शन कितनी थी, x, और एक आर्टिकल का जो कीमत है वो कितना था, 2x + 3, ठीक है ना। ये जो है ये समझाने के लिए था, हाँ, ये समझाने के लिए है, ठीक है ना। कीप इट असाइड। देखो इसको इसके साथ करेंगे, फिर इसी को इसके साथ करेंगे, तो ये हो गया 2x × x हो गया 2x² प्लस 3 × x हो गया 3x। ये प्लस है, ये साइड माइनस बन जाएगा, 90 = 0, ठीक है ना। अब इसको हम दो फैक्टर्स वैसे निकालेंगे, इसको और इसको मल्टीपल करके, ज़रा देखो वो क्या आएगा, 90 × 290 और 180 x²। इसको दो फैक्टर्स वैसे निकालने हैं जो बीच वाली टर्म को सेटिस्फाई करेंगे, इस वाली टर्म को, ठीक है ना। गुड। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे भी क्या करूँगा, देखो 12 × 15, 12 15 और 180 x, इसको भी लिखेंगे, इसको भी x, 12 15 और 180 x × x हो गया x², ठीक है ना। तो 15x को 12x खाएंगे, वहाँ पे क्या बचा, 3x। 15x को 12 खाएंगे, क्या बचा, 3। 15 को 12 खाएंगे तो बचे ना 3। तो ये 2x² वापस आएगा सीधे, इसके बदले दो फैक्टर्स ये वाले डालेंगे, ठीक है ना। पहले क्या लिखूंगा, 12x, फिर लिखूंगा 15x। ये जो है ये प्लस आना चाहिए, बड़े को प्लस लिखेंगे, छोटे को माइनस। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस हो गया माइनस, 15 - 12 हो गया 3, बड़े की साइन रहती है, -90 = 0। समझ आया? अब यहाँ पे देखो इन दोनों को कॉमन निकालेंगे, 2 निकालेंगे एक कॉमन, एक तो x है यहाँ पे भी तो x भी निकालेंगे कॉमन। 2x × x हो गया 2x² माइनस 2 6 और 12, x निकाला है ऑलरेडी, तो ये उठाएंगे, सीधे लिखेंगे x - 6, ठीक। तो ये क्या आना चाहिए, 15x, x तो निकाला है, अब तो 15 आना चाहिए। 15 × x हो गया 15x, प्लस माइनस हो गया माइनस, 15 × 6 हो गया 90 = 0। इन दोनों के बदले एक ही लिखेंगे, तो ये आएगा x - 6, यहाँ पे आएगा 2x प्लस 15 = 0। तो ये x - 6 होगा 0, या तो ये होगा 0 या तो ये होगा, और 2x + 15 = 0 हो गया। x यहीं पे माइनस है, इस साइड प्लस बन जाएगा, और 2x = प्लस है, इस साइड माइनस बन जाएगा। x यहीं पे -15, ये इंटू है, ये डिवाइड हो जाएगा। ज़रा आप मुझे बोलो क्या प्रोडक्शन माइनस में हो सकती है, पैदावार कुछ भी हो, नेगेटिव में नहीं हो सकता कभी भी, या तो 0 होगा, या तो उन्होंने कुछ बनाया होगा, या तो कुछ बनाया ही नहीं होगा। तो अगर बनाया नहीं होगा तो वो तो 0 होगा, मगर अगर बनाया नहीं होगा तो वो 0 होगा। अगर कुछ बनाया होगा वो पॉजिटिव में होगा, अगर नेगेटिव नहीं होगा, इसलिए मैं नेगलेक्ट करूँगा, ठीक है ना, नेगलेक्ट दिस। तो यहाँ पे x जो है वो कितना निकला, x क्या निकला, x निकला 6। x क्या थी, प्रोडक्शन, तो 6 आर्टिकल्स उन्होंने बनाए थे उस दिन, ठीक है ना। तो देयरफॉर प्रोडक्शन ऑन दैट डे, उस दिन, हाँ, = 6, ठीक है ना। तो कॉस्ट क्या आएगा, ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, वो कितना रखा था, 2x + 3, 2x के बदले 6 + 3, 2 6 = 12 + 3, 12 + 3 कितना हो गया, 15। दिस इज द आंसर, ठीक है, हो गया। इसी के साथ जो एक्सरसाइज है ये हो गई कंप्लीट।